नाजरीन इकराम, उस्मान गाजी कोई कुरून वस्ता के आम से हीरो या जंगजू नहीं थे, बल्कि तारीख की अजीम तरीन शख्सियात में से हैं। इनकी रियासत एनातोलिया की दूसरी इमारतों में सबसे छोटी थी, जिसका रकबा आधे स्विट्जरलैंड के बराबर था। लेकिन 1.5 सदी बाद ही ये रियासत अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। बिलाशुबा इस अजीम जद्दोजहद में उस्मान गाजी अकेले न थे, बल्कि इनके वो जानिसार जंगजू और कमांडर भी इनके साथ शामिल थे, जो कि उन जंगों और फतूहात में इनके हम कदम रहे। और उस्मान बे के इन्हीं जंगजुओं में एक आकचा कोजा एल्प भी थे। और आज की वीडियो इन्हीं अजीम जंगजू की जिंदगी के बारे में है। और आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आकचा कोजा कौन थे, इनके नाम आकचा कोजा का मतलब क्या है, आकचा कोजा का खानदान, उनकी इब्तदाई जिंदगी की मालूमात और उनके वो कौन से कारनामे थे जिनकी वजह से इन्हें तारीख ने उस्मान बे के बिल्कुल साथ जगह दी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं वो एक खास वाकया भी बयान करूंगी जो कि तारीख में आकचा कोजा की वसीयत के मुतालिक मौजूद है कि आकचा कोजा ने एक अजीबोगरीब वसीयत क्या की जिसे सुल्तान ओरहान ने पूरा किया। सल्तनत उस्मानिया के कदीम मौरिख आशिक पाशा ज़ाद ने सबसे पहले आकचा कोजा का जिक्र अपनी किताब तवारीख आले उस्मान में किया है। इनके अलावा दूसरे उस्मानी मौरिखीन यानी उरूज बिन नादिल ने अपनी किताब तवारीख आले उस्मान, नशरी ने अपनी किताब जहानुमा और होजा सादुद्दीन ने अपनी किताब ताजुद तवारीख में आकचा कोजा का जिक्र किया है। और आज की वीडियो इन्हीं की बताई गई तारीख से मदद लेकर तैयार की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ आकचा कोजा का मतलब जानेंगे। तो ना तुर्की जुबान का लफ्ज है और तुर्की जुबान में आग का मतलब है सफेद और चा का मतलब है जैसा या बिल्कुल। तो आकचा कोजा का मतलब हुआ सफेद जैसा या बिल्कुल सफेद, जबकि कोजा का मतलब तुर्की जुबान में है साहिबे इल्म। आकचा कोजा की इब्तदाई जिंदगी की जो मालूमात मौजूद हैं उनके मुताबिक आकचा कोजा 1234 में पैदा हुए। तो इस हिसाब से वो उस्मान गाजी से काफी बड़े थे, जिनकी पैदाइश 1258 में हुई थी। आकचा कोजा के पोते काजी फजलुल्लाह के मुताबिक आकचा कोजा के वालिद का नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल फताह था। आकचा कोजा का खानदान गालिबन किसी तुर्कमान कबीले से ताल्लुक रखता था, जो कि सल्जूकी दौर में इस खित्ते में आकर आबाद हो गया था। और अगर इनके खानदान के मुतालिक बात करें तो तारीख में आकचा कोजा के एक बेटे हाजी इलियास का जिक्र मिलता है। इसके अलावा इनका एक पोता भी था जिसका नाम फजलुल्लाह था। इन दोनों ने उस्मानी सियासत में अहम किरदार अदा किया और इनमें से इनका पोता फजलुल्लाह पहले काजी बने और फिर उन्हें उस्मानी दरबार में वजारत का मनसब अता हुआ। लेकिन आकचा कोजा कौन थे? तो इस हवाले से उस्मानी मौरिखीन का ख्याल है कि आकचा कोजा एक कबायली सरदार थे और इनका एर्तुगरुल गाजी से करीबी ताल्लुक था। एर्तुगरुल गाजी के बाद आकचा कोजा उस्मान के करीबी साथी बने और उस्मान के वफात के बाद सुल्तान ओरहान के लिए भी खिदमत अंजाम दी। यानी कि आकचा कोजा ने उस्मानियों की 3 नस्लों तक खिदमत की और उस्मान खान अपने जिन 3 या 4 कमांडरों पर मुकम्मल भरोसा करते थे, इनमें आकचा कोजा भी शामिल थे। अब हम बात करेंगे आकचा कोजा के कारनामों के बारे में। तो नाजरीन इकराम, उस्मान गाजी ने स्कारिया और इज़्नी के इलाके को फतह करने के लिए आकचा कोजा को अपने जिन दूसरे जंगजुओं के साथ नामजद किया, उनमें अब्दुर्रहमान गाजी, कोनर एल्प और गाजी मिहाल भी थे। आकचा कोजा ने स्कारिया के चंद किले फतह करने के बाद इज़मित को फतह करने के लिए स्पांजा झील की मगरबी तरफ एक किला तामीर किया ताकि इसे उस्मानियों का हेड क्वार्टर बनाया जा सके और फिर वहां से मजीद फतूहात का सिलसिला जारी रखा जाए। 1317 में आकचा कोजा को समांदरा का किला फतह करने की जिम्मेदारी दी गई और इस किले की फतह के बाद उस्मान गाजी ने यह किला आकचा कोजा को ही दे दिया। समांदरा के किले की फतह उस्मानियों को आसानी से मिल गई। इसकी वजह यह थी कि समांदरा के किले का तकफूर अपने बेटे की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए अपने सिपाहियों समेत किले से बाहर था और किले में इतने सिपाही न थे कि वो उस्मानियों की पेशकदमी रोक लेते। उस्मानी सिपाहियों ने किले के अंदर के सिपाहियों का किले के बाहर मौजूद सिपाहियों के दरमियान राब्ता खत्म कर दिया और फिर हमला बोल दिया। इससे दुश्मन सिपाही जो हमले के लिए तैयार न थे घबराकर बिखर गए और यूं ये किला आसानी से कब्जे में आ गया। इसके बाद आकचा कोजा ने अपने फतूहात और पेशकदमी का रुख ओरहान गाजी के हुक्म से बहीरा अस्वद और बासफोरस की तरफ मोड़ दिया। और ये वो वक्त था जब उस्मान गाजी की वफात हो चुकी थी और 1326 में आकचा कोजा ने कांदरा और आर्मीनियन पाजारी के किलों पर कब्जा किया। इसके बाद आकचा कोजा ने आयदूस कला, कोनर एल्प और अब्दुर्रहमान गाजी के साथ मिलकर फतह किया। नाजरीन इकराम, आकचा कोजा ने कांदरा, समांदरा और आयदूस कलों की फतह का मिशन इस कदर दिलेरी और महारत से मुकम्मल किया कि ओरहान गाजी ने खुश होकर
इज़मित की फतह का मिशन भी आक्चा कोजा को सौंप दिया। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, आप लोग ये बात भी याद रखें कि तब इनकी उम्र 94 साल थी और यह अजीम तुर्क कमांडर, जिसकी तमाम जिंदगी यूनानी तकफूर के साथ जंगें लड़ने में गुजरी, 1328 में वफात पा गया। और उस वक्त आक्चा कोजा इज़मित और एस्कुदार के दरमियानी इलाकों पर हमले कर रहे थे। आक्चा कोजा की कब्र कांदरा के करीब एक पहाड़ पर मौजूद है, क्योंकि इन्हें इनकी वसीयत के मुताबिक उसी पहाड़ पर जहाँ उनका खेमा लगाया गया था वहां दफन किया गया। और जिस पहाड़ पर आक्चा कोजा दफन है, इसे आज बाबा पहाड़ कहा जाता है। आक्चा कोजा की वफात के बाद वो इलाके जहाँ के वो सरहदी गवर्नर थे, तो चूंकि वो हसास नौयत के इलाके थे, तो इनकी अहमियत को देखते हुए शहजादा मुराद, जो कि बाद में उस्मानी सल्तनत के सुल्तान बने, उनके हवाले कर दिए गए। इज़मित और इसके आसपास का इलाका जो आक्चा कोजा ने फतह किया था, वो बाद में इन्हीं के नाम पर कोचाइली के नाम से मशहूर हुआ। इसके अलावा डुसजे सूबे का एक शहर जिसका नाम भी आक्चा कोजा है, वो इसी नामवर जंगजू के नाम पर है। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसका आप लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे कि तारीख में आक्चा कोजा की वफात के बाद उनकी वसीयत का वो कौन सा वाकया मशहूर है। तो नाज़रीन इकराम, वाकया कुछ यूं है कि जब आक्चा कोजा का इंतकाल हुआ तो एक कासिद ओरहान गाजी के पास उनकी वफात की खबर लाया, तो उनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई। कासिद ने कहा, सुल्तानम, आक्चा कोजा अब नहीं रहे। ओरहान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो कासिद? कासिद ने कहा, सुल्तानम, अगर मेरे पैर तोड़ दिए जाते तब भी मैं ये खबर आपके पास ना लाता, लेकिन मुझ पर एक मामले में भरोसा किया गया है। ओरहान गाजी ने जवाब दिया, कैसा भरोसा? आक्चा कोजा की वसीयत सुल्तानम, कासिद ने कहा। ओरहान गाजी ने जवाब दिया, इसे बुलंद आवाज से पढ़ो। अब कासिद ने आक्चा कोजा की वसीयत यूं पढ़नी शुरू की, हम इज़मित फतह नहीं कर सके, अल्लाह हमारे सरदार ओरहान गाजी को ये फतह अता फरमाए। अगर वो ये कला फतह कर लेते हैं तो मेरा तमाम हक सुल्तान को माफ है। और कासिद के मुताबिक आक्चा कोजा ने ये कहा और कलमा शहादत पढ़कर जान दे दी। सुल्तान ओरहान ने यह सुनकर सर झुका लिया और फिर ओरहान गाजी ने इस मुहिम की तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने इज़मित का 1331 में मुहासरा कर लिया। लेकिन इस शहर के मुहासरे के दौरान बाज़ंतीनी सल्तनत का शहनशाह भी मदद को आन पहुंचा और सुल्तान ओरहान ने उसके साथ एक मुआहिदा कर लिया और उसके बाद मुहासरा उठा लिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, 6 साल बाद ओरहान गाजी ने इज़मित को फतह कर लिया और यूं उन्होंने आक्चा कोजा की वसीयत को पूरा कर दिखाया। अल्लाह ताला आक्चा कोजा की कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। और नाज़रीन इकराम, यूं आक्चा कोजा तुर्गुत ऐल्ब के अलावा वो दूसरे जंगजू हैं जिन्होंने उस्मानियों की 3 नस्लों तक खिदमत की और उनकी सरबराही में लड़े, यानी कि पहले अर्तुगरुल गाजी, फिर उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी। और इन दोनों जंगजू का इंतकाल जहादी मुहिम्मात के दौरान हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी आक्चा कोजा आल्ब की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का